नमस्कार दोस्तों, गुजरात पैरामिलिट्री परिवार के लिए सबसे पहले तो खुशखबरी, जिसके लिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि पैरामिलिट्री संगठन का गुजरात में कोई सरकार की तरफ से कल्याण बोर्ड न होने के कारण हमारे कई ऐसे परिवार हैं जिनकी दुख तकलीफ समस्या, चाहे वो बैंक लेवल का काम हो या डिपार्टमेंट लेवल का हो, और जो सरकार की तरफ से जो लाभ मिलने वाले हमारे जो सीएपीएफ परिवार को मिलने वाला होता है वो उनके तक पहुंचता नहीं। उसका सबसे प्रमुख कारण कि हमारा कोई कल्याण बोर्ड जो सरकार की तरफ से जो आर्मी को होना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए लेकिन संगठन की सतर्कता, संगठन के हमारे सक्रिय, जाबाज, कर्मठ, निष्ठावान जो सक्रियता के साथ इस सीएपीएफ संगठन को मजबूत करने के लिए जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट के चाहे कोई भी फोर्स का हो वो अपना योगदान दे रहा है। उनमें सबसे पहले मैं हमारे आईटीबीपी के गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री किशोर भाई, सीआईएसएफ विंग के गुजरात के उपाध्यक्ष राठौड़ खिमजी भाई, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट प्रद्युमन सिंह, वहाँ की समिति और सभी की सक्रियता के साथ साथ प्रदेश लेवल के हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष कन्हू भाई और राष्ट्रीय स्तर के हमारे लीडर महामंत्री तुलसी भाई और अन्य जो भी है, उन सभी की सक्रियता के कारण लगातार चाहे बहन श्री हमारे सीआरपीएफ की महिला अध्यक्ष मंजुला बहन, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नर्मदा बहन एवं अन्य संगठन के सभी सदस्यों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक एक सदस्य को मैं नतमस्तक प्रणाम कर रहा हूं कि आप सभी की सक्रियता के कारण सबसे बड़ा जो गुजरात गवर्नमेंट ने हम सब जो प्रयास किया उसको आंदोलन माने कुछ भी माने 2022 में लगातार जो आंदोलन चलते रहे, उसके कारण गुजरात गवर्नमेंट ने एक सराहनीय कदम, जिसका हम ढेर सारी सराहना कर रहे हैं कि चाहे वो पैरामिलिट्री का जवान हो या मिलिट्री का जवान हो, जो जवान शहीद होता है उनको 1 करोड़ और अन्य लाभ तो है ही कि उनके परिवार को 5-5 हजार रुपया, कोई अपंग हो रहा है, डिसेबिलिटी हो रहा है, उनको भी अलग। तो ये जो क्राइटेरिया के तहत जो हमारे सोलंकी मेहुल भाई, उनको 1 करोड़ रुपया मिलना तुरंत ही चाहिए था, लेकिन कल्याण बोर्ड न होने के कारण काफी लेट हुए और हमारे माननीय अभी के डिप्टी सीएम श्री हर्ष संघवी साहब और मंत्रालय तुरंत ही 22/5/2025 को हमारे जो जवान जो शहीद हुए थे उस जवान को 1 करोड़ रुपए की राशि का चेक उन्होंने अर्पण किया। इसके लिए मैं समस्त गुजरात पैरामिलिट्री परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद, अभिनंदन दे रहा हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप सभी के कारण, आप सभी की सतर्कता जो लगातार हम सरकार का ध्यान केंद्रित करते रहे, साथ साथ डिपार्टमेंट को भी इस बात से अवगत कराया कि सर कोई भी सीएपीएफ का गुजरात में जवान ऑन ड्यूटी में शहीद होता है उनको ये सम्मान मिलता है। तो ये कार्य पूर्ण हुआ, उसके लिए मैं गुजरात सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। लेट हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वो कार्य हुआ। तो ये लेट किस लिए हुआ उसका मैं सरकार को ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ कि लेट केवल ओनली फॉर जो कल्याण बोर्ड जो सरकार के अधीन होना चाहिए वो नहीं होने के कारण हुआ, इसलिए मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इस मुद्दे को गंभीरता से लेके सीएपीएफ के लिए भी कल्याण बोर्ड बनाए। उसमें कोई अलग से बजट आपको करना नहीं है। जो ऑलरेडी गुजरात में 16 कल्याण बोर्ड सैनिक बोर्ड का है, वहीं पर आप एक चेयर पैरामिलिट्री के जवान को दे दीजिए। वहां पर हम लोगों को तनख्वाह भी नहीं देंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ सरकार को कि हमें तनख्वाह बनकर कोई चाहिए नहीं, खाली केवल एक व्यवस्था बना दीजिए। क्यों सर? मैं फिर सभी की ओर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साथ हमारे जो भी जवान किसी भी कारण से डेथ होते वो भी ऑफिस में आते, उनका भी कार्य होता है, इसलिए मैं संगठन के सभी सदस्यों को बोल रहा हूँ कि आप लोग संगठन के साथ जुड़िए और संगठन को मजबूत कीजिए। आप जितना संगठन को ईमानदारी, गंभीरता, सक्रियता के साथ जितना कार्य करोगे उतना हमारे परिवार के लिए लाभ है, क्योंकि जब तक संगठन जो कार्य कर रहा है और जब तक
सरकार हमारी कल्याण बोर्ड जो है वो ना बनाए तब तक यही हमारा कल्याण बोर्ड है। तो इसको मजबूत करने के लिए आप सब जितना हो सके यथाशक्ति छोटा मोटा जो भी योगदान हो आप देने की कृपा करें। धन्यवाद।